Hello everyone, so now we are going to discuss about the types of ratio that we have to study. ओके, टाइप्स ऑफ रेशियो अपन ने पहले भी देख लिया कि हाँ चार टाइप के रेशियोज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है अपन देखते हैं. सो there are four types of ratio: liquidity ratio, solvency ratio, activity और turnover ratio और profitability ratio. तो liquidity ratio से हमको ये देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास कितने सारे liquid assets हैं. liquid assets का मतलब वो होता है जो कि within 3 month कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है. तो liquidity ratio, to meet its commitment business needs liquid fund. ठीक है, to meet its commitment मतलब शॉर्ट टर्म नीड पे जो हमें कमिटमेंट है, मतलब हमने ये वादा करके रखा है कि हाँ 3 महीने बाद हम ये इस चीज को पे कर देंगे. हमारे चेक्स फंसे होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेएबल होता है, ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं. सो टू मीट इट्स कमिटमेंट बिजनेस नीड्स लिक्विड एसेट. बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को लिक्विड एसेट्स चाहिए. द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर एज एंड व्हेन इट इज ड्यू नोन एज लिक्विडिटी. ठीक है, द रेशियो कैलकुलेटेड टू मेजर इट आर नोन एज लिक्विडिटी रेशियो. एक बार मैं दोबारा आपको लिक्विडिटी का मीनिंग समझाना चाहूंगा, दोबारा से एक बार पढ़ो. द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू इट्स स्टेक होल्डर. जो बिजनेस से कनेक्टेड है, मतलब क्रेडिटर इज अ स्टेक होल्डर फॉर अस बिकॉज वी हैव टू पे समथिंग टू द क्रेडिटर. सो एज एंड व्हेन इट इज ड्यू इज नोन एज लिक्विडिटी. मतलब हमारी ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हम जो है स्टेक होल्डर को पे कर पाए. जितना पे करना है, जैसे पे करना है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी अगर है तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है. द रेशियो कैलकुलेटेड टू मेजर इट आर नोन एज लिक्विडिटी रेशियो. तो अगर हमें हमारी लिक्विडिटी पोजीशन निकालनी है तो हमें यहां पर लिक्विडिटी रेशियोज का यूज करना पड़ेगा. दे आर एसेंशियली शॉर्ट टर्म इन नेचर, और जनरली क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं. इसके बाद बात आती है सॉल्वेंसी रेशियो की. तो सॉल्वेंसी क्या होता है? सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टेक होल्डर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. एंड द रेशियो, अच्छा यहां पे एक डिफरेंस है, दोनों में ही हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी एबिलिटी पे करने की. ठीक है, जब हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करें, जब हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस का मतलब ये हो जाता है कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो हमें लायबिलिटीज पे करनी है, अगर हम वो लायबिलिटीज पे करने की क्षमता रखते हैं, जब हमें लायबिलिटीज पे करना है, जैसे हमें लायबिलिटीज पे करना है कैश के फॉर्म में, अदर फॉर्म में, अगर हमारे पास ये कैपेसिटी है कि भाई हम सामने वाले क्रेडिटर्स से बोल पाए कि तुझे कब पैसा चाहिए, कैसे पैसा चाहिए, तुझे काइंड में पैसा चाहिए कि तुझे कैश में पैसा चाहिए, हम देने को तैयार हैं. अगर हमारी ये कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म बेसिस के तरीके से, शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर हमारी ये कैपेसिटी है, 1 साल के अंदर वाली जो लायबिलिटीज है वो पे करने की अगर हमारी कैपेसिटी है, तो हम बोलेंगे कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है. लेकिन अगर मैं बात करता हूं सॉल्वेंसी पोजीशन की, तो सॉल्वेंसी पोजीशन पे वो लोग जिसको हमें 1 साल के बाद पैसा देना है, हम उससे बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुझे उस समय पर उतना पैसा मिल जाएगा, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है. अगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी है तो हम क्या बोलेंगे? हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है. सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टेक होल्डर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. जो हमने बैंक से लोन लेके रखा है, अगर हम वो बैंक के लोन रीपे करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है. एंड द रेशियोज कैलकुलेटेड टू मेजर सॉल्वेंसी पोजीशन, और अगर हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है कि नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए जिन रेशियो का यूज करेंगे वो होंगे सॉल्वेंसी रेशियो. दे आर एसेंशियली लॉन्ग टर्म इन नेचर, और ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म इन नेचर है, मतलब ये हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने की कैपेसिटी के बारे में हमको बताते हैं. ओके, सो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, दिस refers to the ratio that are calculated for measuring the efficiency of
ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे हमने क्या उसका एफिशिएंट यूज करा या नहीं करा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज की मदद से पता लगाएंगे। हैंस दीस आर नोन एज एफिशिएंसी रेशियो, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसलिए आप इसको एफिशिएंसी रेशियो भी बोल सकते हो। और लास्ट आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नाम से समझ में आ रहा है, इट रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल। ठीक है, सेल्स के बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि हाँ हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, और फंड्स एसेट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, मतलब हमने इतने का इन्वेस्ट करा तो इतना प्रॉफिट हो गया, या हमने इतने का सामान बेचा तो इतना प्रॉफिट हो गया। जब हम इन बेसिस पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देख रहे हैं तो हम उस समय यूज करेंगे किसका, हम उस समय यूज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। अच्छा, यहां पे वर्ड दिख रहा होगा रेशियोज, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर बहुत सारे रेशियोज हमको पढ़ना है। यहां पर भी आपको वर्ड दिखेगा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, मतलब प्लूरल फॉर्म है ना, एक से ज्यादा रेशियो हमें एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के अंदर पढ़ना है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर भी ऐसा ही है और लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर भी ऐसा ही है। तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमको कितने रेशियो पढ़ना है ये हम अभी देखेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कितने रेशियो होने वाले हैं, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के अंदर कितने रेशियो होने वाले हैं, और फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कितने रेशियो होने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। तो यहां पर अकाउंटिंग रेशियो, चार टाइप के रेशियो होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड कौन सा है, सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमको दो रेशियो पढ़ने हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमको कितने रेशियो पढ़ने हैं, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमको दो रेशियो पढ़ने हैं। पहला है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। इन सब के बारे में डिटेल हम इनके क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे। अभी अपन केवल नाम सुन रहे हैं, अपन अभी केवल ये देख रहे हैं कि हाँ हमें ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, हमको कितने रेशियोस इस चैप्टर के अंदर याद करने, कितने की फॉर्मूलास हमको याद करने हैं। ठीक है, दूसरा रेशियो आ जाता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कितने रेशियो हमको पढ़ने हैं, 1 2 3 4 रेशियोस हमें सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर पढ़ने हैं। नाम क्या है इनका, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इसके बाद थर्ड रेशियो की हम बात करते हैं, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो के अंदर हमें कितने टाइप के रेशियोस पढ़ने हैं, टोटल हमें 4 रेशियो पढ़ने हैं। टोटल हमें क्या करना है, टोटल हमें 4 रेशियो पढ़ना है। सबसे पहला रेशियो कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मतलब 4 रेशियोस हमें पढ़ना है किसके अंदर, टर्नओवर रेशियोस के अंदर 4 रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 2 रेशियो, किसके अंदर, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। इसके बाद आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमको कितने रेशियो पढ़ने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमको 5 रेशियोस पढ़ने हैं, इनके फॉर्मूलास याद करने हैं। मतलब टोटल पहले पर नाम देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ध्यान रखना यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों एक दूसरे से अलग है। दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है। क्लियर है, मतलब हमें ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कितने फॉर्मूले याद करने हैं, छोटी सी बात, ठीक है, पूरे समराइज्ड फॉर्म में बात, आपको कितने रेशियो याद करने हैं, तो टोटल आपको यहां पर याद करने हैं 1 2, ठीक है, 2 रेशियो इसके, ठीक है, 2 रेशियो लिक्विडिटी के, सॉल्वेंसी के 4 रेशियो और टर्नओवर के 4 रेशियो, इन सबके फॉर्मूलास आपको याद करना है। और प्रॉफिटेबिलिटी के कितने, 5 रेशियो है। मतलब ओवरऑल अगर अपन देखें 8 10 15 रेशियो। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर आपको 15 रेशियो याद करना है, उनके फॉर्मूलास याद करना है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इनके आंसर्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके आंसर्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे ये भी लिख लेना। लिक्विडिटी रेशियो आपको फ्रैक्शन में रूप में मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में, मतलब इसका आंसर 2/3 इस तरीके से आएगा।
ठीक है। इसके बाद जो सॉल्वेंसी रेशियो हमारा होता है, सॉल्वेंसी रेशियो हमारा होता है वो प्रोपोर्शन के फॉर्म में, मतलब आपको कुछ इस तरीके से आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से आंसर देखने को मिलेगा 2:3, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आ जाता है टर्नओवर रेशियो पे, टर्नओवर रेशियोस आपको टाइम्स के फॉर्म में मिलते हैं, टर्नओवर रेशियो आपको टाइम्स के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब आपका आंसर कुछ ऐसा रहेगा 4 टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स, ऐसा कुछ आंसर आपको देखने को मिल सकता है टर्नओवर रेशियो के अंदर। और जब मैं बात करता हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, किसकी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको परसेंटेज के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। परसेंटेज फॉर्म मतलब कैसा, आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगा 40% इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर 50% आ रहा है, तो आंसर में वेरिएशन आएगा। तो बाद में चैप्टर करते वक्त ही कंफ्यूज मत होना, या किसी का आंसर टाइम्स में आ रहा है, किसी का आंसर जो है प्रोपोर्शन में आ रहा है, ऐसे में कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही घटिया डाउट है, आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि जो लिक्विडिटी रेशियो है, मतलब करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। वो कौन से फॉर्म में आएगा, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में उसका आंसर आएगा। और जो सॉल्वेंसी रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन रेशियो के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जो टर्नओवर रेशियो होंगे वो टाइम्स के फॉर्म में, 4 टाइम 3 टाइम, इस टाइप से उसका आंसर आएगा। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा वो आपको परसेंट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो, जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अति आवश्यक इंफॉर्मेशन है ये। इसके बाद ये जो चार्ट है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे, ठीक है। ओके, बाय।